इनकम को कैलकुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या फिर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, ये मेथड बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेडली आता है। भाई रिपीटेडली आता तो हमें आना भी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनकम मेथड। तो इनकम मेथड देखने वाले हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। इनकम मेथड को निकालने का जो बेसिक होता है वो होता है एनडीपी, मतलब कि नेशनल इनकम को निकालते हैं जब हम लोग इनकम मेथड से, तो निकलता है डोमेस्टिक इनकम। उस डोमेस्टिक इनकम को हम लोग बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिक इनकम मेथड में क्या निकलने वाला है, एनडीपी एट एफसी, मतलब कि सारे कंपोनेंट्स को अगर हम लोग ऐड कर दें तो जो आएगा हमारे पास आउटपुट उसे बोलेंगे हम लोग एनडीपी एट एफसी। बड़ा सिंपल है निकालना इनकम मेथड से। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे लाइन वाइज चलना है। तो करना क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इन तीनों को ऐड कर दो और आपका इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल गई। मगर डायरेक्टली तो गिवन होता ही नहीं है, तो कभी कभी इसके सब पार्ट्स भी गिवन होते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे मैंने वैल्यू एडेड बताया था, अब पहले हेडिंग्स देखो। हेडिंग्स ना मिले तब सब हेड्स पर जाना, जब तक हेडिंग है सब हेड्स को देखने की नीड ही नहीं पड़ती हमें। तो करना क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ढूंढो कंपनसेशन इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इन तीनों को मिला दोगे तो बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन इन कैश का मतलब सैलरीज हो गया, कंपनसेशन इन काइंड का मतलब हो गया अदर देन कैश, जैसे कि फ्री कार दे दी, यूनिफॉर्म दे दिया, ये सब चीजें। सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस करा दिया, तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपनसेशन एम्प्लॉइज ढूंढना है। ये ना मिले तो इन पे फोकस करना, इन तीनों को ऐड कर दोगे बन जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर क्वेश्चन में ढूंढो ऑपरेटिंग सरप्लस, या तो ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, अगर नहीं होगा तो तीन चीजों को ऐड करके आपका ऑपरेटिंग सरप्लस बन सकता है। तीन चीजों को, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों चीजों को ऐड कर देना और बन जाएगा आपका क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गिवन नहीं है तो आप प्रॉफिट के सब पार्ट्स पर आओगे। तो प्रॉफिट तीन चीजों से मिलकर के बनता है, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड और आपका रिटेन्ड अर्निंग। देखो सिंपल सा है, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट पे सबसे पहले टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा हिस्सा डिविडेंड एज अ डिविडेंड बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को, बाकी का बच जाता है रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। तो अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो इन तीनों चीजों को ऐड करके आप प्रॉफिट बना सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढो, अगर ये ना हो तो इन तीनों को ढूंढो, और अगर प्रॉफिट भी गिवन ना हो तो आप इन तीनों पर आओगे। वही चीज है सर, पहले हेडिंग, हेडिंग ना गिवन हो तो सब हेडिंग, और सब हेडिंग ना गिवन हो तो सब हेडिंग आप ढूंढोगे। और तीसरा होगा आपका मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे ही गिवन होता है, इसके कुछ सब पार्ट्स बिल्कुल भी नहीं होने वाले। बस एक चीज याद रखो, सबसे पहले हेडिंग्स और अकॉर्डिंगली उनकी सब हेडिंग्स। तो सबसे पहला कंपनसेशन एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। अगर ये हेडिंग्स ना गिवन हो तब इनके सब हेड्स में आप आओगे। अगर हेडिंग्स भी गिवन है और सब हेडिंग्स भी गिवन है तो क्या करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स लेंगे, सब हेडिंग्स को इग्नोर बिल्कुल हम कर देने वाले हैं। आई होप सो कि कांसेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपका कांसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल ताकि आपका इनकम मेथड का कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। इनकम मेथड में बेसिक जो हम लोग निकालते हैं वो होता है हमारे पास एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी पे आने के बाद जैसे मैं लाइन से चलूं वैसे वैसे ही करना। सबसे पहले फॉर्मूले में होता है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। पूरे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कहीं पर नहीं है। अब हेडिंग गिवन नहीं है ना, अब इसके सब हेड्स ढूंढो। सब हेड में पहला कौन सा होता है, कंपनसेशन इन कैश। कंपनसेशन इन कैश का मतलब सैलरीज वगैरह, तो कहीं पर है, हाँ जी, सैलरीज एंड वेजेस एंड सैलरीज कितनी है हमारे पास,
500 करोड़। दूसरे नंबर पे होता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब कि कंपनसेशन इन काइंड। कंपनसेशन इन काइंड कहीं पर नहीं है। नंबर 3 होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, कहीं पर है, हाजी है, कितना है 50 करोड़। सेकंड नंबर पे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस, कहीं पर है ऑपरेटिंग सरप्लस, हाजी ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल है हमारे पास, कितना 900 करोड़। देखो यहां पर ध्यान से देखना, ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ इसका सब पार्ट प्रॉफिट और प्रॉफिट का सब पार्ट डिविडेंड भी गिवन है, मगर हेडिंग गिवन थी कितनी ऑपरेटिंग सरप्लस के नाम से 900 करोड़, तो मैंने इसके सब हेड को और सब हेड को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। हेडिंग देख लो, हेडिंग है तो सब हेड को बिल्कुल इग्नोर। तो कह रहे क्या हम लोगों ने ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया 900 करोड़, और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड होता है वो होता है हमारे पास मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कहीं पर मिक्स इनकम है, हाँ जी बिल्कुल है, कितनी 200 करोड़ रुपए। इसको आपस में ऐड करा दो, जो भी होगा वही हमारा होगा एनडीपी एट एफसी। तो ये आ गया आपका 1650 करोड़। याद रखो, बस क्या याद रखना, लाइन वाइज चलो। सबसे पहला कंपनसेशन, नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद आपका मिक्स इनकम। अगर हेडिंग नहीं गिवन तो उसके सब हेड पर आ जाओ। अगर हेडिंग भी गिवन है और सब हेडिंग भी गिवन है तो सर सिंपल सा काम करना है, हेडिंग को कंसीडर कर लेना है और आपका जो सब हेडिंग है उसे जैसा का तैसा छोड़ दो। आपके न्यूमेरिकल ऐसे बिल्कुल चुटकियों में होते चले जाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।